गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कि किस तरह कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छी तरह समझने में एक मार्केटर को डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि देयर आर मैनी कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स हैं ऑन विच द स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। There is not a single study on it, and that is why it this create a problem। यहाँ पे एक कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए बहुत सारे मॉडल बताए गए हैं और हर मॉडल के अंदर उसे अलग अलग वे में डिफाइन किया गया है, ये जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर को जज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर में कहता है कंज्यूमर एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का नेचर आपको पता है चेंजेबल होता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे कोई फैक्टर, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, वैसे उसका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आज उसको जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है वही कल को हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद ना हो। देन है कंज्यूमर आर unaware due to the different reason are not able to disclose their behavior, so that is why purchasing a particular brand as a produce। कंज्यूमर क्या होता है, बिहेवियर उसका कैसा है कि वो अनअवेयर रहता है ड्यू टू कई रीज़न की वजह से, और वो हर उसके बिहेवियर को अच्छे से डिस्क्लोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। हर पर्सन के बिहेवियर को आप easily जज नहीं कर सकते। In spite of the uniformity of age, income, education, consumer show different preference, which again is a problem in understanding the consumer behavior। आपको पता है हमने बहुत सारे फैक्टर्स किए हैं जिसका कंज्यूमर बिहेवियर पे इफेक्ट डलता है, वो सारे यूनिफॉर्म ना होने की वजह से भी हम कंज्यूमर के एग्जैक्ट बिहेवियर को जज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अब आज बात करेंगे कि इंडियन कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। वो वही सेम सिस्टम जो ड्यू टू द डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के अंदर सोशल सिस्टम, कस्टम, रिलीजन, लैंग्वेज, उन लोगों की फूड हैबिट अलग अलग होने की वजह से हम उनके बिहेवियर को प्रॉपर जज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है बार्गेनिंग। कंज्यूमर में का नेचर है, इंडियन कंज्यूमर का नेचर है बार्गेनिंग, उनके अंदर बहुत ही पाई जाती है। वे प्रेफर करते हैं कि हर दुकान से जो है वो बार्गेनिंग करके ही किसी गुड्स को परचेज करें, इससे उन्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। मगर आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग फिर भी फिक्स जो है प्राइस को प्रेफर देने लग गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टोर है जहाँ पे बार्गेनिंग नहीं चलती। सेकंड है प्राइस कॉन्शियसनेस। अब क्या है, क्योंकि लोग इंडियन लोग हैं एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी इनकम कम आती है, तो इंडियन कंज्यूमर का मोस्ट जो फोकस है क्वालिटी की तरफ ना होकर बल्कि प्राइस पर ज़्यादा जाता है। वो ये नहीं देखते कि लो प्राइस की चीज़ की जो क्वालिटी है वो कम होगी, वो उसे कम प्राइस में सस्ती चीज़ को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट अब लिटिल चेंजिंग थोड़ा आ गया है, लोग अवेयर हो गए हैं। गांव अर्बन एरिया में उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, अर्निंग सोर्स उनके बढ़ गए हैं, और जिसकी वजह से अब वो प्राइस कॉन्शियस भी हो चुके हैं। हायर प्राइस पे भी गुड्स खरीदना वो पसंद करने लगे हैं। जस्ट थर्ड पॉइंट है जैसे ब्रांड कॉन्शियसनेस है। ब्रांड कॉन्शियस में क्या है, वो ब्रांड के प्रति इंडियन लोग थोड़े कम कॉन्शियस है। दैट क्योंकि लो एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, गांव में लोग हैं ज़्यादातर रहते हैं, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का ब्रांड प्रॉपर उसके प्रति वो अवेयर नहीं है, तो मोस्ट ओवर उन्हें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए, किस ब्रांड से रिलेट करता है उन्हें इस चीज़ का लेना देना नहीं है। मगर एजुकेशन के बढ़ने की वजह से इन रिसेंट डे में एजुकेशन की इंक्रीजमेंट की वजह से
और लोगों के अंदर कम्युनिकेशन जो है पावर ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी कुछ कम्युनिकेशन चैनल बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को अवेयर किया गया है कि कौन सा ब्रांड जो है अच्छा है। तो अब लोग कुछ परसेंट जो है ब्रांड के प्रति भी कॉन्शियस होने शुरू हो गए हैं। कंप्लेनिंग की जो है हैबिट लोगों के अंदर बहुत ही कम है। ये सोचते हैं कि जो गलत काम करेगा वही अपने आप भगवान उसे देख लेगा। कंप्लेनिंग जो है हम किसी भी दुकानदार के प्रति बहुत ही कम करते हैं कि दुकानदार ने हमें चीट किया है, हमें कोई डिले कर दिया है, हमारे जब हमने कोई चीज़ मैरिज आई है उस ओकेज़न के लिए हमने कोई ड्रेस खरीदी है, मगर किसी वजह से उसने ख़राब कर दी या लेट कर दी, जिसका हमें नुकसान हुआ है, हम लोग थोड़ा कंप्लेन कम करते हैं। या एक रीज़न ये भी है कि हमें जो है कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर के जो लॉ बने हुए हैं, प्रोटेक्शन एक्ट है, उनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। कुछ है, बहुत ही कम परसेंटेज में कंज्यूमर हैं जो कि कंप्लेन की तरफ ध्यान देते हैं। रोल ऑफ वीमेन की बात करें तो रोल जो है वीमेन का बहुत ही ज़्यादा रहा है। स्टार्टिंग से ही परचेजिंग में मैक्सिमम जो है परचेजिंग का डिसीजन लेडीज़ ही लेती हैं, और लेडीज़ बहुत ही कॉशियस होती हैं। हर तरीके से वो ध्यान में रखते हुए कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, लुकिंग में भी अच्छी होनी चाहिए, लुक वाइज भी अच्छी हो, क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो, प्राइस भी वो जो है सही होने चाहिए, इस चीज़ को वो देखते हैं। चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एजुकेशन, या लोगों की इनकम भी बढ़ गई है, एजुकेशन भी बढ़ गई है, लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ गया है, और अब लोग जो है उनका कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो गया है। वो अच्छी से अच्छी चीज़ें की डिमांड करने लगे हैं। यही रीज़न है कि पुराने टाइम के कंपैरिजन में आज एसी, गाड़ी, कूलर, रेफ्रिजरेटर्स, म्यूज़िक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें अब क्या है, लग्जरी कम बल्कि ये क्या हो चुकी हैं, अब नेसेसिटी में आती जा रही हैं। सभी घरों में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब बात आती है गारंटी की। इंडियन लोगों में जो है गारंटी, इंडियन कंज्यूमर जो है गारंटी और वारंटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। जब भी वो कोई किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं सबसे पहले उसकी गारंटी वारंटी ज़रूर पता करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम इस महंगी चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें इसके कितने टाइम की जो कंपनी है उन्हें गारंटी देती है। इट मीन्स वो मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी के प्रति क्या है, वो अवेयर है। देन है क्रेडिट फैसिलिटी कंज्यूमर जो है टू बाय दोज गुड्स विच दे कैनॉट बी बाय विद देयर द करंट कैश रिसोर्स। ये फैसिलिटी इंडिया के अंदर अभी भी है, बट थोड़ा कम मात्रा में है, क्योंकि कुछ लोग जो है यदि वो कैश में नहीं खरीद सकते तो इंस्टॉलमेंट में भी वो खरीद लेते हैं। ये क्रेडिट फैसिलिटी भी हमारी इंडियन मार्केट में पाई गई है, और कुछ लोगों का बिहेवियर भी ऐसा है। इन लास्ट में हम यही कहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी है। और यदि हम इसमें बात करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं इस चीज़ को यदि वो चाहते हैं कि अपना बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चलाएं, तो उन्हें सबसे पहले इंडियन के इन मोस्ट ओवर ये जो बिहेवियर के सारे फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। तभी वो, जब तक वो कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रॉपर जज नहीं कर सकते तो वो मार्केट में प्रॉपर ढंग से वो अवेल भी नहीं कर सकते। इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।